10,400 के कॉल के अंदर, ठीक है। एंट्री हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे करीब 23 रुपये पे, और उसके बाद वो 26 तक करीब गया था, और फाइनली उसने पूरा टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, ये वाला पूरा टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया। हम लोगों ने एग्जिट कर लिया उसको कॉस्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे एक एंट्री हम लोगों ने निफ्टी में बनाया, वो मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे जब चलेंगे तब बताऊंगा। अब बात ये आती है कि अब मिड कैप के अंदर क्या हो सकता है कल के दिन में, वो बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, मिड कैप के अंदर आज काफ़ी अच्छा एक लेवल अपने को मिला है, 10,440 के आसपास का लेवल है। ये लेवल मार्क कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना है आज, और ये जब तक नहीं टूटेगा एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 10,440 के ऊपर निकलेगा तो फिर टारगेट हम लोग 10,480 का प्लान करेंगे पहला। दूसरा टारगेट यहाँ से प्लान करेंगे 10,540 का, और तीसरा टारगेट 10,590 का। ये 3 टारगेट हम लोग ऊपर की तरफ प्लान करेंगे मिड कैप के अंदर। बट देखिए आज इस वाले रेंज को तोड़ के मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि 200 EMA के बिल्कुल नज़दीक है। अब यहाँ पे कल का जो ओपनिंग होगा ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर ओपनिंग कल का हमें 380 यानी कि 10,380 के नीचे मिल जाता है, तो फिर मैं पहला टारगेट यहाँ पे लेके चलूँगा 10,340 का। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो ये वाला जो 200 का सपोर्ट है वो टूट जाएगा। दूसरा, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट इसके अंदर बन के आ रहा है अभी 10,390 के आसपास के, ठीक है। और ये वाला सपोर्ट भी टूट जाएगा अब, तो फिर एक गिरावट हम लोग 40 पॉइंट की पहला टारगेट लेके हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप के अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो नीचे अब टारगेट दूसरा जो आएगा वो आपको बता देता हूँ। सेकंड टारगेट हम जो प्लान करेंगे यहाँ पे वो करेंगे 10,300 का, ठीक है। और फाइनल टारगेट जो प्लान करेंगे वो करेंगे यहाँ से 10,260 के आसपास का। ये 3-4 टारगेट जो है मिड कैप निफ्टी के अंदर देखने को अपने को मिल सकते हैं। चलिए आज की एंट्री समझा देता हूँ फटाफट। निफ्टी के अंदर मैंने क्या लॉजिक पे एंट्री किया और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, चलिए बात कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है, और आज जो चार्ट हमारा चालू होता है यहाँ से। मार्केट खुला, पहली कैंडल नीचे आई, उसके बाद हम लोगों ने जो एंट्री बनाया वो कहाँ पे बनाया, हम लोगों ने यहाँ से एक एंट्री बनाया, ठीक है, इस वाली कैंडल के आसपास। और 21,700 के कॉल के अंदर हम लोगों ने एंट्री लिया। कितने पे लिया? 135 के ऊपर, ठीक है। पहला टारगेट 178 का था, दूसरा टारगेट 210 का था। दोनों ही टारगेट काफ़ी अच्छे तरीके से अचीव हो गए। उसके बाद यहाँ पे 21,840 के आसपास इसने काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया, तो मैंने 21,800 के पुट में एंट्री किया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट लॉजिक कि कहाँ पे एंट्री किया था, मेरा माइंडसेट वहाँ पे क्या था। 70 पे एंट्री किया, 140 का इसने हाई लगाया, 142 का शायद इसने हाई लगाया। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, पूरा मूव हम लोगों ने कैप्चर किया। अब लॉजिक क्या था एंट्री करने का वो आपको समझाता हूँ दोनों ही केस के अंदर। सबसे पहले बुलिश जाने का एंट्री का क्या लॉजिक था मेरा, देखिए यहाँ पे पहली कैंडल बनी, बनने के बाद मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया। 10,380 के आसपास, सॉरी 21,380 के आसपास का मेरे पास एक सपोर्ट एरिया था। अगर ये लेवल टूट जाता मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट के बारे में एक बार सोचता, बट ये लेवल को तोड़ा ही नहीं इसने, ठीक है। सॉरी 680 जो लेवल है ना, 21,680 ये लेवल था। अब इसने लेवल तोड़ा ही नहीं, यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक। तो जब ये कैंडल बना ये वाला और यहाँ तक चला गया, तब तक हम लोग मिड कैप निफ्टी के अंदर वेट कर रहे थे कुछ मोमेंटम दिखे, बट फाइनली रेजिस्टेंस फिर से आया, और अब की बार ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये मुझे थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट सा लगा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक एंट्री लेनी चाहिए। 21,700 के अंदर मैंने सी में एंट्री ली, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम फास्ट हुआ था, उसके तक तो बिल्कुल स्लो मोमेंटम में आया था, तो काफ़ी अच्छा मूव हम लोगों ने पकड़ा। अब पुट में जाने का लॉजिक मेरा क्या था, सिंपल सा लॉजिक लगाया था मैंने। मार्केट काफ़ी अच्छा मूव करके आया ऊपर। अगर ये यहाँ पे कैंडल 21,850 के ऊपर क्लोज हो जाती तो फिर मैं यहाँ पे पुट का सिनेरियो नहीं बनाता बिल्कुल भी, बट ये कैंडल 21,850 के ऊपर गई नहीं, और यहाँ पे हल्का सा रिजेक्शन फील हुआ मुझे। बस उस रिजेक्शन कैंडल को मैंने वेट किया और इस कैंडल का बनने का वेट किया। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई 70 के ऊपर।
21,800 के पुट के अंदर, और यहाँ तक हम लोगों ने कैप्चर किया पूरा इसका 140 142 तक पूरा मोमेंटम कैप्चर किया। अब देखिए ये तो हो गया आज का मूव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए आज जो क्लोजिंग दिया है ना वो 200 EMA के नीचे दे दिया। 200 EMA का मतलब होता है कि मार्केट थोड़ा बेरिश होने के लिए रेडी है, ठीक है। प्लस दो चीज़ें और भी हैं। एक आप देखिए ये वाला जो जोन था ना इसी के अंदर आज क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जोन को पहले मार्क कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला लेवल मार्क कर लो आप, कल के लिए काफ़ी क्रूशियल लेवल है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में मार्क कर लो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा आपको मैं गेम बताऊंगा कल क्या करना है। वैसा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे उसके अंदर। एक ही लेवल मार्क कर लो आप, ठीक है, यहाँ से ये वाला। अब देखिए एक बात को समझिए, अगर आप देखेंगे तो 3 दिन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने इसी रेंज के अंदर बिताया है, ठीक है। आज एक मोमेंटम दिखा, कैप्चर किया, नो डाउट, फिर एक मोमेंटम ये कैप्चर किया, ठीक है, बट मोस्टली टाइम इसी के अंदर मार्केट रहा है। तो अब अपने को क्या चाहिए, अगर अपने को पुट में अच्छा मार्केट चाहिए निफ्टी के अंदर 21,680 के नीचे मार्केट को काम करना पड़ेगा, तभी पुट में कोई अच्छा एंट्री बनेगा। और ऊपर की एंट्री के लिए मिनिमम 21,750 के ऊपर 60 के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा, तो अच्छा एंट्री ऊपर का मिलेगा। 70 से 80 पॉइंट का जो एक गैप का एरिया है पूरा, यानी ये वाला जो एरिया है पूरा, इसके अंदर अपने को मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे एंट्री करके इसके नीचे ऐसे लगा के टारगेट ये प्लान कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मार्केट चल जाए तो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे ऐसे लगा के और नीचे का टारगेट प्लान कर सकते हो। बाकी ये रेंज जो है इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा एंट्री करने के लिए निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे अपने को कोई मोमेंटम भी नहीं मिलेगा अगर यहाँ पे मार्केट काम करता रहा तो। अगर कल गैप डाउन मार्केट खुल जाता है, मान लीजिए मार्केट 21,640 के आसपास खुल गया, ऊपर जाना स्टार्ट होता है, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल था ये इसको क्या देगा, तगड़े वाला रेजिस्टेंस देगा। अभी तगड़े वाला रेजिस्टेंस क्यों देगा, चलिए उस लॉजिक को समझ लेते हैं। भाई देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार इस लेवल से क्या लिया गया है, 5 टाइम्स यहाँ से सपोर्ट लिया गया है। तो आपको लगता नहीं है कि जब मार्केट नीचे खुल के इस लेवल से टकराएगा तो क्या उसको एक बार में ऊपर के लिए जाने देगा, ये कभी नहीं जाने देगा, ये इसको यहाँ से गिरा सकता है। तो 21,680 के ऊपर अपनी बनेगी पुट की एंट्री, अगर ये नीचे खुल के ऊपर जाना चालू करता है तो, ठीक है। और फिर डाउन साइड की एंट्री हम लोग प्लान कर सकते हैं। टारगेट्स क्या क्या लेके चलेंगे पुट में, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। पुट में मेरा जो टारगेट है 21,520 के आसपास का मैं टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट मुझे आता हुआ नज़र आ सकता है कल के दिन के लिए। ऊपर निकला 21,750-60 के ऊपर, तो टारगेट मेरा 21,840 के आसपास का रहने वाला है कल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक गैप भी बना हुआ है, गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कल के दिन में ये वाला गैप जो है मार्केट फिल करने को आ जाए और 21,460 के आसपास तक अपने को मार्केट आता हुआ नज़र आ सकता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर के और नीचे के दोनों ही लेवल आपको एक्सप्लेन कर दिए निफ्टी के अंदर। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और लास्ट में जिसका कल एक्सपायरी उसके बारे में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर हालांकि आज हम लोगों ने एंट्री नहीं की, बट मॉर्निंग के अंदर बैंक निफ्टी में कोई दम नहीं था आज। अगर आप ध्यान से समझोगे पूरा रेंज के अंदर काम कर रहा था, टोटली फंसा हुआ था। हाँ, एक ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा था जो कि ट्रेंड लाइन से कैप्चर करने लायक था। उसके बाद एग्जैक्ट इसी लेवल से आप देखिए, एग्जैक्ट इसी लेवल से जो है एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 400 पॉइंट की गिरावट हम लोग देख के आए हैं आज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बनेगा, चलिए उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए भाई, बैंक निफ्टी के पास है ना अब रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, नो डाउट। कैसे हो चुके, 15 मिनट के चार्ट पे समझाऊंगा तो और चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। 15 मिनट का चार्ट है, आप समझिए यहाँ पे क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक ट्रेंड लाइन लगा लो, एक तो ये वाला ट्रेंड लाइन लगा लो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, बढ़िया ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये आपके चार्ट पे दिखना चाहिए आपको, ताकि आपको पता लगता रहे कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, एक ये लेवल मार्क कर लो अपने चार्ट के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया लेवल है सपोर्ट के लिए, शानदार लेवल है सपोर्ट के लिए। और आप इसके नीचे जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ये भी आप चीज़ देखिए। तो जब तक मार्केट यहाँ से मिनिमम
48,300 के ऊपर जाके काम नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक बुलिश मोमेंटम अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ठीक है, पुट के लिए वेट करेंगे, 48,000 के नीचे अपने को क्लोजिंग चाहिए। 48,000 के लेवल के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है या ओपनिंग मिलती है और कैंडल उसके नीचे काम करती है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव अपने को डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। टारगेट्स क्या होंगे, मैं आपको टारगेट एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला टारगेट बैंक निफ्टी के लिए मेरा होगा यहाँ से 47,900 का। दूसरा टारगेट मैं यहाँ पे प्लान करूँगा 47,660 का टारगेट। काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है और इवन बाउंस बैक लेवल भी है। क्यों है आप खुद देख सकते हैं, कितनी बार बाउंस बैक हुआ है यहाँ से, देख रहे हो। तो ये टारगेट मेरा सेकंड टारगेट रहेगा और थर्ड टारगेट जो मैं प्लान करूँगा वो करूँगा 47,400 का टारगेट। ठीक है, और उसके बाद अपने को जो बड़ा टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 47,150 का टारगेट। तो डाउन साइड के सारे टारगेट मैंने आपको बता दिए, बुलिश होने का मैंने आपको लेवल बता दिया। अगर 48,300 के ऊपर निकलता है तो टारगेट अपने 48,600 के हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब जब कल जिसका एक्सपायरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग ऑलरेडी हैं और आप देख सकते हो कि ये लेवल भी काफ़ी क्रूशियल लेवल बना हुआ। हालांकि आज यहाँ तक नहीं पहुँचा फिन निफ्टी, बट स्टिल दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ठीक है, इसके आसपास से आज होके नीचे गिरा है। ठीक है, ये लेवल मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको वो दिखाता हूँ क्योंकि वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी मार्केट को समझने के लिए। आप एक ट्रेंड लाइन लगाओ यहाँ पे और देखो कितना शानदार ट्रेंड लाइन है ना। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ट्रेंड लाइन को, अब समझ में आएगा। परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक बार सपोर्ट लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया। ठीक है, अब कल अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट खुलता है, मतलब अगर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट खुला, नीचे कितना वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि नीचे कितना लेवल होना चाहिए, 21,350। इसके नीचे अगर मार्केट खुलती है फिन निफ्टी के अंदर तो दोस्तों टारगेट्स जो है काफ़ी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से होगा वो आपको मैं भी बताऊंगा। 21,350 के नीचे अगर फिन निफ्टी जाता है तो पुट में एक बड़ा जैकपॉट आ सकता है। लेवल कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला लेवल जो होगा 21,238 का लेवल होगा। दूसरा टारगेट जो मेरा रहेगा यहाँ पे 21,150 का रहेगा और फाइनल टारगेट जो मेरा रहेगा 21,030 का लेवल रहेगा। ये तीन टारगेट मैं नीचे की तरफ प्लान कर रहा हूँ। अगर फिन निफ्टी यहाँ से नीचे आता है तो फिन निफ्टी को ऊपर जाने के लिए मिनिमम बता रहा हूँ 21,450 के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि आप ये मानिए ये वाला लेवल अप्रोक्सीमेट, अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है यानी कि आप ये मान लो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर काम करना चालू करता है तो टारगेट 21,550 का पहला रहेगा और 21,600 का मैं दूसरा टारगेट प्लान कर सकता हूँ फिन निफ्टी के अंदर। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है सर हीरो और जीरो अगर फिन निफ्टी में बना तो किस लेवल पे बनेगा। चलिए उस लेवल को भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं इन लेवल्स को हटा देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे EMA को भी हटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने EMA भी हटा दी। अब यहाँ पे अगर एक बड़ा टारगेट अपने को चाहिए पुट में या कॉल में तो कहाँ मिलेगा वो क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले आपको, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए उस चीज़ को लेके। पुट में अगर बड़ा टारगेट चाहिए तो ये लेवल है, ये लेवल मार्क कर लो। अगर पुट में आपको बड़ा टारगेट देख रहे हो आप तो फिर आपको 21,300 के नीचे ही बड़ा मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, और अगर आपको बुलिश साइड में अच्छा मूव चाहिए तो मिनिमम आप 21,560 के ऊपर ही एंट्री करना। इसके बीच में फिन निफ्टी आपको फंसा देगा बिल्कुल, क्योंकि आप पहले भी देख पा रहे हो इसी रेंज के अंदर इसने मोस्ट ऑफ द टाइम बिताया है। जब अगेन इसी रेंज के अंदर आया तो फिर से फंसा। तो अगर 21,300 से लेके 21,560 के बीच में कहीं ना कहीं काम कर रहा है तो फिन निफ्टी काम करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब कल इसकी ओपनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग किस लेवल पे होती है वो लेवल भी कल अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ओपनिंग अगर 300 के नीचे होती है तो ध्यान रखना 300 का फिर लेवल जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है फिन निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। साथ ही साथ अगर आप चार्ट्स को सीखना चाहते हैं
तो आप स्किल्स ऑफ ट्रेडिंग का एक जो अपना कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बिल्कुल 1300 रुपये पर मंथ में आपको लेवरेज कंसल्टेंट की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, जिसके अंदर आपको मैं लर्निंग दूंगा बढ़िया वाली, जिसमें आपको फ्री क्लासेज मिलती है, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं, क्लास के लर्निंग के कोई चार्जेस नहीं है। उसके लिए आपको पेटीएम में डीमेट अकाउंट अपना ओपन करना है। पेटीएम का जो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।